क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है? मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने ऊपर, फिर भी मुझे बेटर फील क्यों नहीं हो रहा है? या फिर कभी ऐसा लगा हो कि आप ग्रो तो कर रहे हो लेकिन फिर भी उसी जगह पे खड़े हो। एंड सबसे पेनफुल थॉट क्या होता है? शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। अगर आपने भी मेरी ही तरह कभी ये महसूस किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। हीलिंग स्लो नहीं होती, हीलिंग साइलेंट होती है और साइलेंट चीजें दिखाई नहीं देती। हमें बचपन से ही ये सिखाया गया है कि चेंज का मतलब होता है अब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी, अब मुझे कोई हर्ट नहीं करेगा, अब मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, अब मैं परफेक्ट हो जाऊंगी। पर हीलिंग परफेक्शन नहीं होती है एंड अवेयरनेस कंफर्टेबल नहीं होती। आज मैं आपको ऑनेस्टली अपने जर्नी का एक फेज बताती हूँ जब मुझे भी महसूस होता था कि मैं प्रोग्रेस नहीं कर रही हूँ। सेम ट्रिगर्स, सेम आर्गुमेंट्स एंड सेम इमोशनल ओवरवेलम। पर एक दिन मैंने नोटिस किया, मैं 3 दिन अपसेट रहने की बजाय 3 घंटे में नॉर्मल हो जाती हूँ। मैं खुद को ब्लेम करने की बजाय खुद को ऑब्जर्व करने लगी थी। और तब मुझे समझ आया कि हीलिंग ड्रामेटिक नहीं होती जो रातों रात आपके अंदर बदलाव ला देगी, बल्कि हीलिंग ड्यूरेशन चेंज करती है। हम इंडियन विमेन का नर्वस सिस्टम सालों से ट्रेंड होता है, एडजस्ट करो, चुप रहो, ओवर रिएक्ट मत करो, स्ट्रांग बनो। तो जब आप हीलिंग स्टार्ट करते हो तो आपका सिस्टम पहले कंफ्यूज हो जाता है, वो डाउट करता है ये नया बिहेवियर सेफ है क्या। इसीलिए स्टार्टिंग में इमोशंस ज़्यादा फील हो सकते हैं, एंजाइटी बढ़ सकती है और आपको लग सकता है कि आपकी कंडीशन और वर्स हो गई है। बट सच ये है कि आप अभी अवेयरनेस पीरियड में हो और अवेयरनेस रिलीफ से पहले आता है। आपकी कंडीशन पहले से और वर्स नहीं हो गई है, बल्कि आप नम होना बंद कर रहे हो। और नम होने से प्रेजेंट होना अनकंफर्टेबल लगता है। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि अब आप कभी ट्रिगर नहीं होगे, बल्कि हीलिंग का मतलब होता है कि आप ट्रिगर होने के बाद भी खुद का साथ नहीं छोड़ोगे। और हम इंडियन विमेन को सबसे ज्यादा जरूरी सीखना यही होता है कि किसी भी सिचुएशन में खुद का हाथ हमेशा पकड़ के रखना। हमारा नर्वस सिस्टम एफर्ट करने से इम्प्रेस नहीं होता, बल्कि वो सेफ्टी पे ट्रस्ट करता है। छोटी छोटी चीजें, जैसे जब आप ठीक हो बोलने की बजाय ये बोलते हो कि थोड़ा सा ऑफ फील कर रही हो, जब आप गिल्ट के साथ भी रेस्ट लेते हो, जब आप अपनी फीलिंग्स को जस्टिफाई नहीं करते, ये सब प्रोडक्टिव नहीं लगता, बट ये पैटर्न्स को रीवायर करता है। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 1 सेकेंड के लिए पॉज करिए और 1 साल पहले वाले अपने आप को देखिए, सोचिए उसके बारे में। क्या आज आप अपने पैटर्न्स को थोड़ा सा जल्दी आइडेंटिफाई करते हो? आप अपने इमोशंस से कम भागते हो? क्या खुद से बात करते समय आप थोड़ा सा सॉफ्टर हो? अगर आपका आंसर हल्का सा भी हाँ है तो हीलिंग हो रही है, चाहे दुनिया को दिखे या ना दिखे। हीलिंग इंस्टाग्राम रील नहीं है, हीलिंग स्लो रीवायरिंग होती है। और रीवायरिंग शोर नहीं मचाती, वो क्वाइटली स्ट्रक्चर को चेंज करती है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ स्लो है तो शायद आप इंटीग्रेशन फेज में हो, जहाँ एक्साइटमेंट तो शायद कम होती है बट स्टेबिलिटी बिल्ड होती है। और स्टेबिलिटी बोरिंग लग सकती है, बट ये स्टेबिलिटी ही आपको फ्रीडम देती है। आप रुके नहीं हो, आप रीबिल्डिंग फेज में हो और रीबिल्डिंग फेज थोड़ा सा स्लो होता है। अगर ये वीडियो आपको टच किया हो और आपको सच में समझ आया कि क्यों आपकी हीलिंग स्लो है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो,
subscribe to my channel and share it with your friends and family, and especially with those women who thinks कि इतना कुछ करने के बाद भी मुझ में कुछ बदलाव नहीं आ रहा. Yes. Thank you so much for watching. Take care. I'll see you in the next video. Bye bye.